नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के गुदरी बाजार स्थित एक होटल और ज्वेलरी शॉप को सील कर दिया। साथ ही आपको बता दें, संचालक ने 2019 में होटल निर्माण और व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक से करीबन 3 करोड़ रुपए का लोन लिया था। साथ ही कोविड काल की बात कर रहे हैं, 2022-2023 के दौरान ईएमआई नहीं चुकाई थी। बैंक ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए वन टाइम सेटलमेंट के अवसर पर दिया था, लेकिन संचालक ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद बैंक ने जिला प्रशासन की मदद से कार्रवाई की है। साथ ही गुदरी बाजार में स्थित 3 मंजिला होटल और दुकान को मौके पर सील कर लिया गया है। ये प्रॉपर्टी शहर के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र में 6 डिजिमल में फैली हुई है। साथ ही बैंक ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी डिफॉल्टर्स पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला अंबिकापुर से जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ से हम बताना चाहेंगे, स्टेट हेड पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपसे जानना चाहूंगी, लोन डिफॉल्ट की जानकारी पहले से थी, तो प्रशासन को और बैंक को इतना टाइम क्यों लगा इस पूरी कार्रवाई को करने के लिए? जी बिल्कुल, ये मैं पूरा मामला बताना चाहूंगा। पूरा मामला 2019 का है। 2019 में जो ज्वेलरी शॉप और होटल संचालक थे, उनके द्वारा व्यवसाय और मकान निर्माण के नाम से लोन अप्लाई किया गया था सेंट्रल ऑफ इंडिया बैंक से। जिसके बाद लोन उनका सैंक्शन हुआ 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ लेने के बाद उन्होंने, क्योंकि उनका जमीन गुदरी बाजार में 6 डिसमिल था, उसी जमीन के एवज। जी पंकज जी, जारी रखिए। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, तकनीकी खामी की वजह से पंकज जी से फिलहाल के लिए हमारा संपर्क टूट गया है। हम उनसे जुड़ने का वापस से प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, खबर छत्तीसगढ़ से आप देख रहे थे। स्टेट हेड पंकज शुक्ला के साथ हम जरूर जुड़ेंगे जल्दी से। पंकज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी पंकज जी, जारी रखिए। 2019 से जुड़ा हुआ है मामला है। 2019 में जो होटल संचालक और ज्वेलरी संचालक है, उनके द्वारा लोन अप्लाई किया गया था सेंट्रल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में, जिसके बाद उन्हें लोन सैंक्शन हुआ था 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ लोन सैंक्शन हो जाने के बाद उनके पास जो जमीन गुदरी बाजार में स्थित 6 डिसमिल थी, उस जमीन में उन्होंने मकान का निर्माण कराया गया, जिसमें होटल संचालन किया जा रहा था उनके द्वारा। साथ ही साथ ज्वेलरी शॉप भी संचालित की जा रही थी। लिहाजा 19-20-21 तक उन्होंने जो ईएमआई थी बैंक की 5 लाख रुपए उन्होंने बरकरार रूप से पटाया। जिसके बाद 2022 और 23 में कोविड काल के दौरान उनके द्वारा ईएमआई की जो राशि थी उसे नहीं पटाया गया। लिहाजा जो बैंक ऑफ इंडिया है उन्हें नोटिस जारी करने लगी, जिसके बाद नोटिस के जवाब स्वरूप उन्होंने नोटिस भी दिया। साथ ही साथ उस समय जो सरकार के द्वारा कुछ उद्योगपति या फिर लोन जो कर्जदार थे, उन्हें कुछ छूट का प्रावधान भी था। शायद यही वजह था कि उनके द्वारा एक आवेदन भी जमा किया गया। लिहाजा जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, उनके द्वारा उन्हें राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट के लिए भी एक रास्ता चुना। जिसके बाद जो हिजराई था, जो उसका जो लोन करता था, वो वन टाइम सेटलमेंट के लिए मान्य हो गए। और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन के थ्रू एक तहसीलदार की जो टीम बनाएगी, तहसीलदार की टीम के साथ उन्होंने शपथ पत्र दिया। शपथ पत्र में 3 महीने के अंदर 1.5 करोड़ रुपया देने का वायदा भी किया गया था। लिहाजा 3 माह बीत जाने के बाद भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जो लोन करता था वो वापस नहीं किया। जिसके बाद पुनः उन्हें बैंक की तरफ से, जिला प्रशासन के संयुक्त टीम की तरफ से लोन के एवज में नोटिस जारी किया गया कि आखिर लोन का पैसा आपने से वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर पटाने की जो बात कही थी, आज तक नहीं पट रहा है, जिसका वो निरंतर जवाब नहीं किया जा रहा था। लिहाजा आज ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी, जिला प्रशासन के कर्मचारी, जिसमें नायब तहसीलदार तबके के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे, एसआई अधिकारी के, पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे, दर्जनों की संख्या में आरक्षक मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में ही ये पूरी कार्रवाई हुई है, कहने का मतलब है। होटल का संचालित चल रहा था, उसे सील कर दिया गया। ठीक है, आपसे पंकज, उसे भी सील कर दिया गया। आपसे पंकज जानना चाहूंगी, देखिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस बीच में ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कोविड काल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग थे जो ईएमआईज वगैरह नहीं चुका पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में पंकज बनता है कि क्या विशेष राहत नीति या पुनर्संरचना योजना किसी तरह की थी, और अगर हाँ तो इस मामले में उसका पालन क्यों नहीं किया गया? सीधे कार्रवाई कैसे की जा सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से
मैं बता दूं आपको कि हालांकि ये जो संचालक है, ज्वेलरी शॉप का संचालक, वो कैमरे के सामने आकर बयान देने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ द कैमरा हमें वो बताए थे जी जी। कि उस दौरान जो सरकार की जो कुछ नीति थी, कर्ज जो लिए थे, चूंकि महामारी चल रहा था उस दौरान, वास्तव में जो है कि लोगों को छूट दिया जा रहा था, उसी के प्रावधान अनुसार इन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया था। बैंक ने उन्हें राहत भी दी थी ये वन टाइम सेटलमेंट का, क्योंकि 2019 से लेकर 21 तक जो 5 लाख रुपए EMI हर महीने देना था उन्होंने पटाया भी था। तो अंतर की जो राशि बच रही थी वो 1.5 करोड़ बच रही थी, जिसे बैंक ने वन टाइम सेटलमेंट के लिए उन्हें एक रास्ता बताया था, जिसे उन्होंने माना भी था। लिहाजा बैंक के नोटिस के बावजूद इन्होंने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया, और जब भी नोटिस जाता था तब वो होटल में नहीं रहते थे, दुकान बंद करके चले जाते थे। ऐसी परिस्थितियां निर्मित होने लगी, तब आज जाकर के विवश होकर के अब ये कार्रवाई करने पर मजबूर हुआ है प्रशासन। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगी एक आखिरी सवाल में, प्रशासन द्वारा होटल और दुकानों को सील करने के बाद क्या आगे की कोई कानूनी कार्रवाई या वसूली प्रक्रिया भी जो है वो शुरू करी जाएगी? किस तरीके से देखा जा सकता है इस पूरे मामले को? और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी वारदात के बाद शहर के जो अन्य व्यावसायिक लोग हैं उन पर क्या असर पड़ने वाला है इस तरह की कार्रवाई को देखते हुए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब अंतिम चरण था बैंक का, इन्हें मोहलत देते थक चुके थे। शायद यही वजह है कि आज बैंक और जिला प्रशासन की टीम, संयुक्त टीम ने उन्हें वहां सील मारने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। साथ ही साथ अब उस घर को और उस जमीन सहित कुर्की किया जाएगा, ताकि जो बैंक का जो लोन अमाउंट जो था 1.5 करोड़ रुपए, उसे किसी तरीके से वसूला जाए। क्योंकि बैंक को लगातार इस EMI के इसका जो 1.5 करोड़ रुपए जो नहीं जमा करा पा रहे थे, तो लॉस पे लॉस जा रहा था बैंक को। शायद यही वजह है कि अब कार्रवाई करते हुए कुर्की करने का जो काम है वो बैंक प्रबंधन कर रहा है। लेकिन इस कार्रवाई निश्चित रूप से बड़ा एक छाप छोड़ने जा रहा है जिला प्रशासन सहित जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जो बड़े व्यवसायी हैं वो लगातार कर्ज लेते हैं, और कई ऐसे हैं जो वास्तव में किसी कारण तो नहीं पटा पाते हैं EMI, तो वो तो ठीक है उनके पास, लेकिन कई ऐसे इस जो बैंक के जो लोन को अपना काला कारोबार बना रखे रहते हैं, उनके लिए बड़ा सीख है कि अगर इस तरीके का आप अगर काला बाजारी कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपके ऊपर, आपके घर पर, आपके जमीन पर या इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। लिहाजा आप सचेत रहें कि अगर बैंक से आपने किसी प्रकार का ऋण लिए हैं तो वो EMI लगातार पटाते रहे, ताकि बैंक को विवश होकर के इस तरह की कार्रवाई ना करनी पड़े। बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा। आपका सबसे पहले पंकज शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से पंकज शुक्ला हमारे साथ थे। इस पूरी बड़ी खबर पे पंकज ने तमाम जानकारी दी है। साथ ही आपको, हम सबको, दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि खबर देख रहे थे जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर में गुदरी बाजार स्थित एक होटल और ज्वेलरी शॉप को सील कर दिया है। जिस तरीके से आप विजुअल में देख सकते हैं, तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं वो खड़े हैं। संचालक ने 2019 में होटल निर्माण और व्यवसाय विस्तार के लिए, आपको बता दें, बैंक से 3 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन कोविड काल की अगर हम बात करें 2022 और 23 के दौरान EMI जो उनकी थी वो नहीं चुका पाए थे। और इस पूरे मामले को लेकर आज विभागीय अधिकारियों ने, प्रशासन ने कार्रवाई की, और इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।